कुछ दिन पहले मार्केट में घूम रहा था, घर से फोन आया करे आते हुए रायते के लिए बूंदी ले आना। बेसिक डिमांड। अच्छा इंसान, मेरे काम करो। मैं दुकान में गया, मैं क्या भैया एक पैकेट बूंदी देना। ये लाइक 20 वाला 40 वाला। मैं ऑब्वियसली 20 वाला, 40 की बूंदी कौन खा रहा है? पैसे आए हैं, औकात थोड़ी बड़ी है। There was a girl next to me. She went, "Are you Jaspreet?" मैं कहा भैया डाइजेस्टिव बूंदी है। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, और साथ में ना पंपकिन और चिया सीड्स बांध देना। चिया सीड्स मेटाबॉलिज्म के लिए बढ़िया होते हैं। मेरी छोटी सी परेशानी है, मेरे को कोई पहचानता है, मैं थोड़ा कॉन्शियस हो जाता हूं और मैं उनको इंप्रेस करने की कोशिश करता हूं, जिसके लिए मैं ना भारी भारी वर्ड बोलना शुरू कर देता हूं। मगर मैंने फिगर आउट किया, किसी को इंप्रेस करना हो कभी पूरी अंग्रेजी में बात मत करो, क्योंकि फिर उनको पता लग जाता हूं पढ़े लिखे हो। देहाती लैंग्वेज में एक वर्ड डालो अंग्रेजी का, आइड 7 बैंड टाइप, ओहो दिमाग ही फट जाता है। कभी ट्राई करना, कोई पूछे ना अबे तू शिमला हो गया था, कैसा क्या? ओ शिमला पैंचो बर्फ पड़ रही थी, ओले वोले बॉनफायर शराबे भी, बड़ा रिजुवनेटिंग था करा रहे। ये तो गार्नियर की एड में आता था यार। हमेशा हमेशा जनता में वो गलत जगह पहचानती। मैं एक बार मूवी देखने गया था, गली बॉय। देखी गली बॉय? फर्क इतना, आप जाते हो वीकेंड पे, मैं जाता हूँ वीक डे, क्योंकि फ्रीलांसर, हमारा कोई दफ्तर नहीं होता। मैंने बीवी की छुट्टी करवाई, मैं क्या हो मूवी देख के आएंगे। तो हम गए दिल्ली में पीवीआर को, वहां देखने गए मूवी। तो हम घुसने वाले, तुम्हें पता बाहर कैंटीन होती है जहां पे ठूसने का सामान मिलता है। तो वहां पे गए, वहां पे इतने बड़े ग्लास में पेप्सी देते हैं वो लोग, और इनका स्मॉल है। इनसे लार्ज मांग लो, ड्रम में मुंह न डालो तुम्हारा। कौन इंसान का बच्चा एक टाइम पे इतनी पेप्सी पी रहा है? हमने वो वाले 2 खरीदे थे, और एक टब पॉपकॉर्न, इतना बड़ा टब देते हैं वो लोग। हमने एक बार में तीनों ही खरीद लिए। वो उस दिन हमारी एफडी मैच और हुई थी ना, इसलिए। तो वो लेके अंदर घुसे, अंदर हॉल बड़ा खाली था। मैं सोचू हॉल बड़ा खाली खाली है। बाद में ध्यान आया, ओ दुनिया नौकरी पे गई है। हम पहुंचे अपनी सीट पे, तो हमारे साथ एक अंकल आंटी की सीट थी। तो सीन ऐसा बन गया, आंटी, अंकल, मैं, मेरी बीवी, पीछे एक फ्रेंड्स ग्रुप, बाकी हॉल खाली। हम 4 लोग बैठे लाइन में खुदों की तरफ। पेप्सी रखी, टब मेरे हाथ में, इतना बड़ा टब देते हैं वो लोग, 390 रुपए का। इतनी बड़ी हमारे घरों में एक बाल्टी हुआ करती है। हम उसमें लड़का नहलाते हैं, बाद में उसकी नंगी फोटो खींचते यूं करके। फिर 25 साल बाद उसकी बीवी को दिखाते हैं, देखो नंगू पंगू नंगू पंगू नंगू। ये दिख रही छोटी सी? हाँ, तब छोटी हुआ करती। और बीवी देख रही है, कह रही हाँ अभी भी सेम ही है। तो मैं ना पॉपकॉर्न खाने ही वाला था, मैं खाने ही वाला था। अ कपल वॉक्ड इन, दिल्ली का कूल कपल वॉक्ड इन। समझ तो कूल कपल, लड़की ने पहना क्रॉप टॉप विद ब्लैक जैगिंग्स, 2 गोल्डन जिपर इधर, 2 गोल्डन जिपर इधर। होते लगे जिनके इंस्टाग्राम बायो में लिखा होता है, बेबी आई एम अ नाइटमेयर ड्रेस्ड एज अ डे ड्रीम, हुरिकेन मिक्स्ड विद लिटिल बिट ऑफ सनशाइन। और लड़का भी डूड डूड, लड़का एकदम डूड डूड, यहां से गंजे, यहां से खड़े। और ये हरामजादे टी-शर्ट के नीचे बनियान नहीं पहनते, इनके निप्पल दिखते रहते फालतू में। होते लड़के, डूड लड़के जो ऐसी ऊंची सीट वाली बाइक चलाते हैं, तोतिया रंग की, फिर यूं करके बैठते हैं, पिछवाड़ा दिमाग सेम लेवल पे आ जाता है। दे वॉक्ड इन, और कोइंसिडेंटली उनकी सीट भी हमारे साथ ही थी। तो सीन ऐसा बन गया, आंटी, अंकल, मैं, मेरी बीवी, वो बंदी, उसका बंदा, पीछे फ्रेंड्स ग्रुप, बाकी हॉल खाली। हम 6 लोग बैठे लाइन में पुतों की तरफ। मैंने बीवी से पूछा, मैं पॉपकॉर्न खाई? मैंने कहा तू खा ले। पूरा डब्बा मेरा। ईमानदारी से बताना, अगर पूरा डब्बा तुम्हारा है, तुम्हें किसी से शेयर नहीं करना। उसको तमीज से खाने का एक ही तरीका बनता है, लेट नॉट बी जजमेंटल हियर। तो मैं खा रहा था, बंदी ने पहचान ली, कह रही आर यू जसप्रीत? मैं कहा हाँ?
कह रही आपकी वीडियोस काफी अच्छी होती है। मैं कहा थैंक यू सो मच। कह रही अगले शो की टिकट दे दो। ये समाज इतना बदतमीज क्यों है यार? लोगों को ऐसा क्यों लगता कि मैं अपने शो की टिकट लेके घूमता हूं? बताओ दीदी कितनी काटूं? 3 आगे वाली? मेरे स्कूल में फेट लगी, मैं टिकट बांटता फिर उन लोगों को। मैं कहा टिकट तो नहीं है, ये खाओगे? बत्ती बंद हुई, ऐड चालू हुई। पहले आया उसकी स्मोकिंग की ऐड के, आपके फेफड़ों में टार में हट उतरी। कैरमल फ्लेवर खा रहे, खराब मत करो उसको। फिर आई उसकी ऐड वीको की, देखी वीको की ऐड? वीको हाँ, वीको की एक नहीं आती, वीको की आती 15-17। वो तब तक आती है जब तक तुम्हारे दिमाग में एक खास जगह पर दर्द शुरू हो जाए। वो पूरा गोदाम दिखाते हैं, वीको टर्मरिक, वीको शेविंग क्रीम, वीको वजदंती। वो ऐड नहीं, वेब सीरीज है वो। उसका सीजन 2 आएगा नेटफ्लिक्स पे। वो साले इतनी ऐड दिखाते तुम्हारे दिमाग में ना वीको बजना शुरू हो जाता है, तुम्हें वीको दिखना शुरू हो जाता है। दिखा रहे यार, मेरे दिमाग में बज रहा है वीको फुल्ले खा रहा हूं करके, वीको तो ये चल रहा था। साथ वाले अंकल ने बुला लिया कि बेटा वो लड़की तुमसे बात कर रही थी, तुम हो कौन? तो मेरे दिमाग में वीको इतना बज रहा था, मैं कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाया अंकल ने क्या बोला। मेरे को लगा अंकल डीप क्वेश्चन पूछ रहे थे, तुम हो कौन? मैं सोच में पड़ गया, मेरा अस्तित्व क्या है? क्या मकसद है ब्रह्मांड पे आने का? अंकल बोले बड़ा बकचोदी, काम क्या करते हो? काम पूछ रहे हो क्या? मैं अंकल स्टैंड अप कॉमिक हूं। अंकल ये नहीं बोला तो मेरे को नहीं जानते। अंकल ने बोला मुझे ये प्रोफेशन ही नहीं पता। तो मैं क्या ऐसे मुंह पे थूकने की बात थी नहीं कोई। देखोगे तो पता लगेगा। कह रहे कहां देखना होता है? लाइव शोज करते। अच्छा लाइव शोज करते हैं, लाइव शोज करता। कर अगले शो की टिकट दे दो। मैं आगे अंकल टिकट तो आपके लिए भी नहीं है। नया फ्लेवर आया, थूक कैरमल। फिर आया ट्विस्ट। मैं बैठा बीवी के साथ मस्त ऐसा क्यूटी पाई बन के खुले खा रहा था। 5 मिनट इनटू द मूवी आई रियलाइज कि मेरे राइट साइड पे कुछ चल रहा है। अब देखो मैं थोड़ा सा पॉपुलर आदमी हूं, ऐसे मुड़ के देख नहीं सकता ना। हाँ जी भाई निशान अच्छा नहीं लगता यार। सोफिस्टिकेशन तो मैं ना यू चेकआउट कर रहा था क्या हो रहा है। उधर बुलबुले फूट रहे थे मस्त, वो कर रहे थे लाडी लाडी, वो कर रहे थे पपियां। और वो नॉर्मल पपियां नहीं थी, पपियां हमारी बिरादरी में भी होती हैं। वो दे वर नॉट किसिंग, दे वर किसिंग विग्रसली, लाइक एकदम कैलोरी बर्निंग स्टफ। वो अपने घर से टारगेट लेके आए थे फिटबिट का अपनी, कि जब बाहर निकले टी शर्ट भीगी होनी चाहिए। समाज के लोग पूछे भैया अंदर ट्रेडमिल भी है क्या? वो पपियां कर रहे हैं, वो रुक नहीं रहे। मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं, मैं हूं मॉडर्न कूल आदमी, मेरे को पपियों से दिक्कत है नहीं, पपियों से दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट आई एम अ फैन। मैं कहता हूं क्या सही कॉन्सेप्ट है यार, पास आओ मुंह जोड़ो, क्या बढ़िया कान गर्म होते भाई उससे। मेरे को सिर्फ इतनी परेशानी है कि मेरे को अपनी मूवी के बीच में बैकग्राउंड स्कोर नहीं चाहिए। और बहन जो पपियां करके सांस ले रहा था यार, थोड़ी खड़खड़ आ रही थी, उसको जुकाम भी था। एंड माई वाइफ गॉट एम्बैरेस्ड एट अ पॉइंट, जब उन्होंने किस करते हुए लड़की ने ये आवाज निकाल दी, ये आंटी मुझे घूर रही। मैं क्या आंटी थैंक यू, आपने मुझे इस लायक समझा। ऊपर से कैंटीन वाला आ गया, कह रहा वांट टू ऑर्डर समथिंग। मुझे नहीं, इनको लिमका दे यार पहले, इनका ड्रम में मुंह डाल थोड़ी देर। समझ रहे, कैंटीन वाला यहां खड़ा है, हम 3 कपल बैठे, उसको लगा हम 3 कपल साथ में आए हुए हैं। मैं कहा नहीं, देखो समझो, पहला कपल नॉर्मली बैठा हुआ है, मैं था हाथ पकड़ के, और तीसरा कपल यूं। हम लोग ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्क में बैठे हुए हैं। पहला कपल ऐसा बैठा हुआ नॉर्मली, मैं फुले खा रहा हूं और ये पता नहीं क्या खा रहे। ये सोच रहे कि मैं अपने मुंह से क्या कर रहा हूं, और मैं सोच रहा हूं ये अपने मुंह से क्या कर रहे हैं।
पपियों से दिक्कत नहीं मेरे को, बीन देयर डन दैट, पपियों से दिक्कत नहीं। मैं सिर्फ इतना बोल, देखो मैं लॉजिस्टिकल बात करूंगा सिर्फ, मैं कह रहा हूं देखो पूरा हॉल खाली है, थोड़ा आगे मर लो ना, मैं भी कंफर्टेबल, तुम भी अच्छी तरह निकल के बाहर आ पाओगे। एक लंबी सलामी पारी खेल पाओगे, आगे खुला मैदान, हल चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे गुलाब पकड़ के ऐसे एक दूसरे के ऊपर यूं यूं करो, चाहे ऊपर लेट के बहन 1 2 3 करो, मेरे को वो छुप नहीं रहे थे यार। वो देखो थिएटर में पपियां करने का एक संस्कार होता है, एक तहजीब होती है। क्या तुम्हें सिखाया नहीं माँ बाप ने? मैं पढ़ा लिखा, मैं बताता हूं। दिस इज नॉट अ कॉमेडी शो एनी मोर, ये है ठरक की टेड टॉक। सीख लो सीख लो, सीख लो। देखो थिएटर में पपियां करनी है, पहले तुम वाई एक्सिस पे नीचे जाते हो, उसके बाद 90 टर्न मारते थे। वो छुप नहीं रहे थे, हेडरेस्ट यहां पे, पप्पी यहां पे, उधर आला रणवीर ने करी, इधर इन्होंने करी, लोग चिल्ला पड़े, ओहो 3D 3D 3D। ये बूढ़ी आंटी ने कंप्लेंट कर दी, कह रही मेरे को चश्मा नहीं मिला, मेरे को चश्मा नहीं मिला।